हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर 7th क्लास। थोड़ा एयर प्रेशर को समझेंगे स्टूडेंट्स कि एयर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, लो प्रेशर भी होता है बेटा, हाई एयर प्रेशर भी होता है। कुछ नहीं होता है, बस सीधी सी बात आप ये समझ लें कि जो एयर होती है ना, जब वो डेंस हो जाती है, मतलब उसका जो वेट होता है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूँ, जो भारीपन होता है वो जब बढ़ जाता है तो वो सर्दियों में होता है। तब आप देखते हैं कि हवाएं कभी भी धूल को नहीं उड़ा पाती, बट गर्मियों में आप देखते हैं डेंसिटी कम हो जाती है, थोड़ी सी हवा चलने पर भी धूल उड़ती है। तो एयर प्रेशर सर्दियों में तो बेटा हाई होता है, बट गर्मियों में बहुत लो होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज़। ये तो आप भी जान के थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे होंगे कि जो एयर होती है वो भी हमारी बॉडी पे बेटा प्रेशर लगाती है, हमारी बॉडी के ऊपर। However, we don't even feel it. हाँ, बस हम इसे फील नहीं करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो एयर प्रेस करती है वो हमें चारों तरफ से करती है, और जो हमारी बॉडी होती है वो उस प्रेशर को काउंटर का मतलब होता है उसका मुकाबला कर लेती है। आप कई बार देखते हैं, आप बहुत तेज़ दौड़ना चाहें, साइकिलिंग करना चाहें, तो बहुत तेज़ हवा आ रही होती है, ठीक है, तो आप ज़ोर लगाते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं, चारों तरफ से फिर प्रेशर लगता है। एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये इसकी डेफिनेशन है एयर प्रेशर की। ठीक है, क्या है डेफिनेशन कि एयर प्रेस क्या है? वो एक ऐसा प्रेशर है जो बाहर से आता है वेट के ज़रिए हमारे अर्थ की सरफेस। अब अर्थ की सरफेस पे जितनी चीज़ें हैं, चाहे पर्सन है, ट्री हैं, एनिमल्स हैं, सब पे बेटा प्रेशर लगता है। As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly। ये चीज़ें भी जानने वाली हैं कि जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में ऊंचाई की तरफ जाएंगे स्टूडेंट्स, जितना ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर जो है वो गिरता चला जाएगा, यानी प्रेशर कम होता जाएगा। द एयर प्रेशर हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। और होता क्या है, ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो एयर होती है वो प्रेशर उसका हाईएस्ट होता है सी लेवल पे। ठीक, मतलब सी लेवल का मतलब है जैसे समुद्र बह रहा है और उसके लेवल से ही जितनी चीज़ें, और डिक्रीज़ होता है हाइट, ऊंचाई पे जाने पे वो घटने लगता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अगर हॉरिजॉन्टली बात करें, इस तरह से बात करें, हॉरिजॉन्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन एयर प्रेशर का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है टेम्परेचर के जरिए। क्यों? क्योंकि बात ये होती है, मान लीजिए कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है तो बेटा वहाँ पे हवाएं बहुत हल्की होंगी बट तेज़ी से लू चल सकती है। बट किसी जगह अगर बहुत ठंडा है तो सिंपल सी बात है, वहाँ हवाएं कभी भी बहुत तेज़ नहीं चल सकती हैं, और सरफेस पे तो बिल्कुल भी नहीं। इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर हाई द एयर गेट्स हीटेड। देखो लिखा है ना, जहाँ जहाँ जिस एरिए पे टेम्परेचर हाई होता है हवा गर्म होती है और वो उठने लगती है, राइजेस। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और इस वजह से ये क्रिएट होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। और लो प्रेशर की वजह से ही बेटा ये जो आपके बादल बनते हैं और आपकी इस तरह का मौसम होता है, उसका रीज़न यही है क्योंकि बादल हल्के हो जाते हैं। बादल हल्के हो जाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह इसीलिए जाते हैं, और आप देखते हैं कि मानसून में इस टाइम बारिश हो रही होती है। दैट मीन्स इसका अभी प्रेशर लो है, जो आपका एयर है उसका प्रेशर लो है। ठीक है, आगे। इन एरियाज़ हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। और जहाँ पे बेटा है मतलब हैवी लोअर टेम्परेचर होता है वहाँ पे एयर कोल्ड भी होती है। इट इज़ देयर फॉर हैवी, और फिर वहाँ पे हैवी हो जाता है टेम्परेचर, सॉरी एयर प्रेशर हैवी हो जाता है अगर वहाँ लोअर टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। जो भारी हवा होती है वो सिंक करती है और एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। और यही रीज़न होता है कि जो आसमान साफ़ होता है उसके बाद, मानसून के बाद, बारिश के मौसम के बाद, तो आसमान आपका साफ़ होता है, उस टाइम हाई प्रेशर होता है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये आपका नोट है, इसको आपको समझना है कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से बेटा लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। ठीक, क्योंकि ये तो एयर का बेटा नेचर है कि वो ना हमेशा हाई प्रेशर जहाँ होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा जितना कम डेंस होगी वो उतनी जल्दी मूव करती है वन प्लेस टू अनदर, और हीट की वजह से टेम्परेचर जितना हाई होगा तो वो हवा वहाँ पे उतनी जल्दी अपने सारी जगहों पे कवर करना लगती है। अब जैसे यहाँ पे करते हैं डू यू नो में,
ऑन द मून देयर इज़ नो एयर, हैंस नो एयर प्रेशर। मून पे बेटा एयर ही नहीं है तो एयर प्रेशर बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोनॉट हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब बाहर जाते हैं स्पेस पे या मून पे तो वो स्पेशल सूट पहनते हैं जिसमें कि हवा भरी होती है। इफ़ दे डिड नॉट वियर दिस स्पेस सूट द काउंटर प्रेशर एक्सिट द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल्स। अब बात ये होती है, मैंने आपको बताया था ना, बाहर से ब्लड प्रेशर हर तरह से लगता है, वो सॉरी एयर का प्रेशर। अगर वो ये सूट नहीं पहनेंगे बेटा तो उनकी ये जो ब्लड वीन्स है ना, इनको ये बस्ट हो जाएंगी और उनके खून निकलने लगेगा। तो उनके सूट जो होते हैं स्पेशली डिज़ाइनेटेड होते हैं और उनमें हवा भरी हुई होती है। देखिए वर्ड ओरिजिन की अगर जैसे बात करेंगे, ए विंड इज़ अ नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। कहते हैं हवा का नेम ना उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पड़ा है जहाँ से वो बहती है, विंड का नाम। जैसे मान लीजिए अगर हवा बह रही है वेस्ट की तरफ से तो वो वेस्टर्ली कहा जाएगा। अगर वो बह रही है ईस्ट से तो क्या कहा जाएगा, ईस्टर्ली। इजी है ना। ऐसे ही अगर साउथ से बह रही है तो साउदर्न, नॉर्थ से बह रही है तो नॉर्दर्न विंड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप ज़रा विंड के बारे में थोड़ा सा समझें। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ये इसका आंसर है। अगर विंड का क्वेश्चन आए व्हाट इज़ विंड, डिफाइन विंड, तो एक एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो मूवमेंट होता है बेटा वो विंड कहलाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क वेयर एज इट ब्लो ड्राई लीव डाउन द पेवमेंट और अप्रूव ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। और ये आप चीज़ तब देख सकते हैं जब पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं तो भी हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं। कई बार इतनी तेज़ चलती हैं कि जड़ के साथ पेड़ उखड़ जाते हैं। तो वो रीज़न है कि वो हाई प्रेशर मतलब विंड जो है बहुत तेज़ी से चल रही है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक ऑफ फाइन डस्ट। जब थोड़ी हल्की सी हवा चलती है तो आप देखते हैं कि हल्की सा धुआं या वो सारी चीज़ें उड़ रही हैं। एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक इन। कई बार बहुत तेज़ चलती हैं कि आप अगेंस्ट नहीं जा सकते, चल नहीं सकते। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। और आपने महसूस किया होगा जिस दिन बहुत तेज़ हवा चल रही होंगी तो आप अम्ब्रेला के साथ नहीं चल सकते हैं। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं। आई थिंक आपने ये डायग्राम ज़रूर बनाया होगा स्टूडेंट्स। ये मेजर प्रेशर बेल्ट है और विंड सिस्टम है यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में। ये 0 डिग्री लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और आप देख सकते हैं हाई प्रेशर यहाँ पे भी है, नॉर्थ में भी है। ये कुछ रीज़न आपको सेम मिलेंगे, जो यहाँ लिखा होगा वही वहाँ लिखा होगा, बस कुछ चीज़ों का फ़र्क आएगा। ठीक है, इसको तो आपको डायग्राम की हेल्प से ही समझना पड़ेगा। देखो विंड के अगर टाइप की बात करें स्टूडेंट्स, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विंड्स, या फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ विंड्स। विंड्स कितने प्रकार की होती है उनको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से हम उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे बेटा और ये लिखते जाएंगे। जैसे परमानेंट विंड है, द ट्रेड विंड वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड। मतलब जो वेस्ट की तरफ से चलती हैं और ईस्ट की तरफ से चलती हैं वो परमानेंट विंड होती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलती रहती हैं, इसीलिए उसको परमानेंट बोला गया। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? सीजनल मतलब ये जो विंड्स होती हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं डिफरेंट सीज़न में। जैसे मानसून के टाइम आप देखते हैं, मानसून के टाइम पे अलग डायरेक्शन हो जाती है हवाओं की। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश होती है, बादल एक साथ जाते हैं नॉर्थ की तरफ और फिर लौटते हुए नॉर्थ की तरफ से फिर बारिश होती है इंडिया के कई हिस्सों में। लोकल विंड्स की बात करें, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और इन अ स्मॉल एरिया। लोकल विंड इसलिए बोला है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है, लोकल एरिया में, किसी पर्टिकुलर सीज़न में होती है, किसी साल में, किसी दिन में टाइम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, लैंड एंड सी ब्रीज, जो समुद्री हवाएं चलती हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें। ये साइक्लोन के बारे में बेटा बात किया है। आप साइक्लोन को अगर समझेंगे तो साइक्लोन एक समुद्री तूफ़ान की तरह होता है। देखो कितनी बर्बादी हुई है अभी, जैसे उड़ीसा में भी आया था, उससे पहले लास्ट ईयर मुंबई महाराष्ट्र में भी आया था, गुजरात में आया था। वो कई तरह से नाम आता है उसका।
ये उड़ीसा की कहानी दी है यहाँ पे। ये प्रोन एरिया है, प्रोन का मतलब होता है कि साइक्लोन यहाँ बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। तो ये 1999 का एक दिया हुआ है कि कितनी स्पीड से वहाँ पे चीज़ें आई थी। 36 आवर तक ये रही थी, बहुत सारी चीज़ें टूट गई थी, कच्चे घर टूट गए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था वहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं। ये साइक्लोनिक रेनफॉल दिया है, ठीक है, ये रिलीफ रेनफॉल दिया है, ये सारी चीज़ें। और ये डायग्राम तो आपने साइक्लोनिक रेनफॉल वाला और रिलीफ और गोरफ्रिक रेनफॉल वाला ये आपने बनाया होगा। जब मॉइस्ट एयर ऊपर जाती है तो बारिश करती है, और जब कोल्ड एयर होती है ऊपर से, जब ठंडी होकर भारी होकर जब हल्की होकर गिरती है तो बारिश करती है, और वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो वही मॉइस्चर की बात है। एक लास्ट वाला आपका टॉपिक रह गया होगा इसमें, मॉइस्चर वाला। तो डू यू नो में चलते हैं, और यहाँ आपको एक चीज़ देखने में मिलेगी। डू यू नो में अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। ये जो बारिश वाली फॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। का मतलब होता है कि कैसा बारिश हो रही है, जैसे स्नोफॉल भी होता है, उस तरह की बातें हैं, ठीक है। तो ये उस पर बात की है। ये कन्वेंशनल रेनफॉल है, वार्म एयर ऊपर उठती है। ये सारी चीज़ें जानने वाली हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, बादल बनने के बाद फिर नीचे पानी गिराती है। ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, ठीक है। बाकी बस ये चैप्टर में इतना ही था बेटा, और इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए। ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं, ये हम वही चीज़ें पढ़ेंगे बार बार जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें वही लिखा है कि वेपर होना, ह्यूमिडिटी क्या होती है, उमस, कि जब वाटर इवेपोरेट होता है, मतलब वाष्प बन के लैंड से डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, इसे वाटर वेपर कहते हैं। मॉइस्चर इज़ इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जो नमी होती है, पानी की जो मात्रा होती है हवा में, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल्ड एज ह्यूमिड डे। जब हवाएं जो है मतलब नमी से भरी हुई हों, तो आप कह सकते हैं कि पूरा नम दिन हो सकता है, उमस वाला, ठीक है। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases। जैसे जैसे पानी बेटा गर्म होता जाता है तो सिंपल सी बात है, वो भाप बनने की उसकी पावर इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बहुत ईजी दिया है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जब वाटर वेपर राइज करता है, आपके घरों में कुकर में कुछ रखा है, बर्तन में गैस पे कुछ गर्म हो रहा है, तो आप देखते हैं जब उससे प्लेट हटाते हैं तो आपकी भाप निकलने के बाद तुरंत कितना सारा पानी बन जाता है। तो वो कूलिंग से होता है। जब वाटर वेपर कंडेंस करता है अपने आप को ड्रॉपलेट्स वाटर में, वो बूंद बूंद में, क्लाउड सेम वैसे ही ड्रॉपलेट्स को कैरी करके चलता है क्लाउड्स में भी, बस वो बड़े पैमाने पे होता है। When these droplets of water became too heavy to float in the air, then there come known as down as precipitation। और जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत भारी हो जाती है ना चलने में एयर में, फिर ये क्या होती है, बारिश की फॉर्म में नीचे गिरते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। अब प्रेसिपिटेशन वर्ड की बारी आई। प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। अब जब ये प्रेसिपिटेशन लिक्विड की फॉर्म में नीचे गिरता है तो उसे रेन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। हमारा ग्राउंड पे जितना पानी है बेटा वो आता तो हमारा रेन वाटर से ही है। प्लांट हेल्प करते हैं प्रिजर्व करने में वाटर में, इसलिए हमें प्लांट लगाने चाहिए। जो हिली साइड्स पे होते हैं ना, हमें कट नहीं करना चाहिए, उससे रेनफॉल होने की वजह से रेन वाटर नीचे आता है, माउंट स्लाइड वगैरह हो सकता है, लो एरिया में फ्लड आ सकता है। इसी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि 3 टाइप का रेनफॉल होता है, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है ओरोग्राफिक और एक होता है साइक्लोनिक। और ये आपने यहाँ पे अभी पढ़ा हुआ है, ठीक। बस ये सारी चीज़ें हैं। रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए, एनिमल्स के लिए। ये फ्रेश वाटर लाता है अर्थ की सरफेस पे। अगर पानी कम होगा तो बेटा पानी की दिक्कत बढ़ेगी, उससे सूखा बहुत पड़ेगा, ड्राउट। और दूसरी तरफ कहें तो अगर ज़्यादा हो तो बाढ़ बहुत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम आज कंप्लीट करवा देते हैं। टिक द करेक्ट आंसर है, ये आपको बुक में ही करने हैं पेंसिल की हेल्प से, ठीक है। और ये मैच द फॉलोइंग भी आपको बुक में ही करने हैं। गिव रीजंस है और ये चीज़ें हैं, ये आपको हम भेज देंगे, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हुआ, नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ओके क्लास, थैंक यू।